अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी मेरे पास आई है। गाड़ियाँ तो मेरे पास आपको पता है कि आपके भाई के शोरूम पे डेली ही कोई ना कोई अच्छी व्हीकल आती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़्यादातर जापानी गाड़ियों का काम है और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ नई से नई और अच्छी से अच्छी गाड़ी लेकर आऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत से दोस्त हैं जो पहुँचते भी हैं, गाड़ी पसंद भी करते हैं और बेशुमार मेरा जो स्टॉक है वो बिक चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह जो रह गया वो भी अनकरीब इंशाल्लाह ताला बिक जाएगा। पाइपलाइन में और भी गाड़ियाँ मेरी आ रही हैं। तो बहुत से लोगों ने मेरी पिछली जो व्लॉग था उस पर मुझे डीएम किया कि जी हमें टोयोटा यारिस चाहिए। टोयोटा यारिस एक्स पैकेज है, 2022 मॉडल इंपोर्ट, 3-4 दिन पहले आई है, फ्रेश इंपोर्ट है। ग्रेड इसका 5 है, माइलेज ये सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई है। प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल है। और अगर आप दोस्त चाहते हैं कि आप टोयोटा यारिस, जो भी मुझे डीएम करते थे कि जी हमें चाहिए कोई गाड़ी आए तो बताइएगा, तो आज मेरा ये रिव्यू हुआ जी टोयोटा यारिस का जिसका मॉडल 2022 है। तो इसकी मैं आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ, बड़ी खूबसूरत है। ये विड्स की नई शेप है, यानी कि विड्स तो आपको पता 2019 में डिसकंटिन्यू जापान में होगी, तो उसके बाद ये आई है। और इसमें एक दो ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इसकी सेल कम है, मगर यार ये ड्राइव में भी बहुत एक्सीलेंट है। और अगर आपकी फैमिली छोटी है, लाइक मियाँ बीवी है, 2-3 बच्चे आपके अगर छोटे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये बहुत आइडियल है। इसमें जो ड्रॉबैक है वो सिर्फ इसका ये लेग रूम का है, बाकी इसकी ड्राइव, इसका सस्पेंशन, इसकी फ्यूल एवरेज टोयोटा रेज से भी अच्छी है। हैचबैक है, 1.0 सीसी है। फ्रंट लुक आप इसका देखें, बड़ा खूबसूरत है। स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिलता है, ये इसमें कर्व है। और इसकी मैं आपको हेडलाइटें दिखाऊं, सिर्फ वाइड ये एक टोयोटा यारिस आई है जिसमें आपको यहाँ पे ये कार्बन फाइबर वाला स्टाइल दिया हुआ है। हेडलैम्प आपको मैं दिखाऊं, इसी के अंदर आपको जो है वो पार्किंग लाइट भी मिलती है और इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। फ्रंट बम्पर के अंदर आपको इसकी ये शॉक ग्रिल मिलती है जो बड़ी स्पोर्ट लुक में इस गाड़ी के अंदर आपको ये बड़ा टच जगह जगह पे मिलेगा। कार्बन फाइबर वाला फ्रंट रडार आपको मिल जाता है, यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग आ जाती है, पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। अब ये एक्स पैकेज है, अगर जेड होता तो आपको यहाँ पे फोक लैंप भी मिलने थे और इसकी 3 प्रोजेक्शन आपको हेडलाइट्स मिलनी थी। बहुत खूबसूरत इसका फ्रंट है, बड़ा स्मार्ट है, 1000 सीसी है। और बॉडी के राइट साइड पे भी कर्व जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये एंड तक जाते हैं। बड़ा स्टाइलिश इन्होंने ये कार बनाई है, मगर अभी तक मुझे भी ये समझ नहीं आई, मैं भी 20-25 साल से काम कर रहा हूँ कि यार ये जापानीज जो हैं वो गाड़ियाँ इतनी आला बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो ऐसा जो है वो इशू बना देते हैं जो उनकी गाड़ी बिल्कुल ही जो है वो सेल के अंदर कम हो जाती है। ये इसका ड्रॉबैक है और आप लोगों को भी पता है। पहले मैं आपको इसके टायर दिखा दूं तो टायर इसमें ब्रिजस्टोन के डले हुए और टायर साइज 175-70 R14 का है। व्हील कप इसमें आते हैं स्टील का, आपको जो है वो अलॉय रिम मिलता है। टायर भी इसके बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आप ये देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, 13,000 किलोमीटर चली हुई आई है, कोई टायर आपने नहीं डलवाने। साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ मिलते हैं। स्मार्ट है, इसमें यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है। डोर लैचेस आपको दिखाऊं, बॉडी कलर के साथ मैच, यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए, की इंसर्ट करने की भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। एयर प्रेस आपको मैं दिखाऊं, डोर वाइजर भी आप इसको बोलते हो, एयर प्रेस भी बोलते हैं। ओरिजिनल टोयोटा के फिटेड है। डोर ग्लास इसका टिंटेड, बैक स्क्रीन भी इसकी टिंटेड। रूफ आपको मैं दिखाऊं तो रूफ भी इसकी बड़ी खूबसूरत है और ये इसमें जो है वो कर्व आता है। अब इन गाड़ियों के अंदर सनरूफ क्यों नहीं आता कि जिसकी रूफ में ये कर्व इस तरह का आएगा उसमें सनरूफ नहीं आता, क्योंकि सनरूफ के लिए आपका रूफ का बिल्कुल प्लेन होना ज़रूरी है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की मैं आपको दिखाता चलूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मच बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। हम अगर इस गाड़ी में कोई 4-5 पैसेंजर को हेल्दी बैठ जाएँ फिर जनाब ये गाड़ी आके बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अदरवाइज छोटी फैमिली के लिए और इसके हिसाब से अगर इस पर वेट डाला जाए तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप इसका देखें तो ये कर्व यहाँ से यूँ आ रहा है, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ। और इसका जो डोर स्टाइल वो बिल्कुल कूप कार की तरह है। कूपे होती थी पहले जो आती थी उनका यहाँ पे डोर का डिज़ाइन यूँ होता था। और टेल लाइट आपको मैं इसकी दिखाऊँ, बिल्कुल आप यहाँ पे देखें तो फेंडर के एंड तक इसकी टेल लाइट आती है और इसमें कोई फेसलिफ्ट कोई कुछ नहीं है। यारिस चाहे जी है, चाहे एक्स है, चाहे जेड है, उसमें आपको टेल लाइटें इसी स्टाइल की मिलेंगी। फ्रंट इसका स्मार्ट है, बैग से आगे थोड़ी सी गाड़ी बल्की हो जाती है, बड़ा आपको फील देती है। शार्क एंटीना आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको स्क्रीन के अंदर लाइट मिलती है, ये आपका स्क्रीन शावर आ गया, स्क्रीन टिंटेड। यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है। इस साइड पे आपको मैं दिखाऊं तो यारिस की बैजिंग आ जाती है, इस साइड पे आपको टोयोटा की बैजिंग आ जाती है। बैक कैमरा भी इसमें ओरिजिनल आता है और इसकी जो टेल लाइट है वो आपको मैं दिखाऊं तो ये बिल्कुल ग्लास लुक में आती है टेल लाइटों के साथ। ये भी जो इसका ट्रंक गार्निश है वो पूरा
डिग्गी की वो ग्लास की तरह कही है, कोई उसमें लाइट नहीं जलती। रियर बम्पर में दिखाओ, रियर बम्पर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रिवर्स लाइट इसकी नीचे आती है, दोनों साइडों पर रिफ्लेक्टर, और बम्पर के नीचे ये हार्ड प्लास्टिक आपको ब्लैक गार्निश जो वो कंटिन्यू करती है। 5 ग्रेड है, प्राइस भी इसकी बड़ी रिजनेबल है। आपने अगर इस गाड़ी को पसंद करना और ख़रीदना तो यार देर मत करना। ये गाड़ी मुझे उम्मीद है कि ये मेरी 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला फौरी बिक जानी है, क्योंकि शदाई जो है ना, जो लवर है, जिनको बहुत क्रेज़ है इस गाड़ी का, वो नहीं छोड़ने लगे। और ग्रेड और माइलेज को देखकर तो वैसे भी जो मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे जितने भी देखने वाले हैं, वो इस गाड़ी को कभी भी मिस नहीं करेंगे अगर उन्होंने इसको ख़रीदना हुआ, क्योंकि मॉडल भी जो है वो 2022 और मॉडल के बाद इंपोर्ट फ्रेश, ग्रेड 5, माइलेज सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई। हेलोजन इसकी आपको हेडलैम्प मिलते हैं, यहाँ भी आपको इंडिकेटर और ये पार्किंग लाइट आ जाती है। मिरर के अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये स्मार्ट सा आपको इंडिकेटर मिलता है। और रेयर भी आप इसकी टेल लाइटें देख ले, वो भी बड़ी खूबसूरत है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार माइलेज लो होनी चाहिए, क्योंकि हमने अगर 2-4 साल चलानी है तो 2-4 साल चलाने के बाद 50,000 किलोमीटर चली हुई है। अब ऑलरेडी अगर गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली हुई होगी तो वो जाहिर बात है 2-4 साल बाद वो लाख किलोमीटर हो जाएगी। तो जापानी गाड़ियाँ लो माइलेज जो वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं और फिर उसके बाद ये बिक भी फ़ौरन जाती हैं। रूम की तरफ आपको लेकर चलूँ, सबसे पहले अब ये देखें कोई एम्बियन लाइट नहीं है, ये वाइट ट्रिम यहाँ पे दी हुई है, टच दिया हुआ है, और ये स्वेट फैब्रिक की आपको पोशिश मिलती है, बाकी सारी हार्ड प्लास्टिक में है। और इसका ये स्टाइल जो डोर इनर हैंडल का था जिससे आपने डोर क्लोज करना, वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा बल्कि सा है। 4 डोर ग्लास यहाँ पे आपको ऑटो मिलते हैं, सेंटर लॉकिंग मिलती है, साइड मिरर्स की सेटिंग मिलती है, स्मॉल सी ट्रे आपको यहाँ पे मिल रही है, और नीचे आपको डीप कप होल्डर मिल रहा है, साथ छोटा सा कंपार्टमेंट। स्पीकर इस गाड़ी के अंदर 4 आते हैं। और आपको रूम की तरफ लिए चलूँ तो ये बड़ी कॉम्पैक्ट सी, बड़ी खूबसूरत सी ये गाड़ी इन्होंने बनाई हुई है, जिसकी सीट आपको एक पीस में मिलती है, बड़ी सॉफ्ट सीट्स है। नीचे आपको इस सीट के अंदर एयर बैग मिलता है, और यारिस के ओरिजिनल फ्लोर मैट आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ, ऑटो आपके हाई बीम है, और हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है। स्टीयरिंग भी आपको एडजस्टमेंट वाला मिलता है, आप इसको ऊपर नीचे करके जहाँ पे भी चाहें सेटिंग अपनी कर सकते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ के आपको अब दिखाता हूँ। तो वेंट्स आपको दिखाऊँ तो एसी वेंट फ्रंट पे 4, स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक आपको मिलता है, बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल रहा है। इस साइड पे आपको मोड की ऑप्शन, ट्रैक फॉरवर्ड रिवर्स की, लैंड डिपार्चर मिलता है, एंटी क्लूजन भी इसमें आता है। क्लस्टर की तरफ आपको मैं लिए चलूँ तो ये जनाब अली 13,315 किलोमीटर ड्रिवन है। और डोर क्लोज करके मैं आपको इसकी पेट्रोल की माइलेज भी दिखा दूँ। अभी मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया, पेट्रोल रिजर्व पे 17.7 की एवरेज है। अब ये गाड़ी गारंटी के साथ आपको 20-22 की एवरेज देती है, और ये मेरा अपना जो है एक्सपीरियंस है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी को चलाया हुआ है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं कुछ जगहों पे शायद शाज़ो नाज़र मैं किसी जगह पर गलत हो जाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले इसका पूरा एक्सपीरियंस करूँ। मुझे पूरा इसका हर गाड़ी की हर चीज़ का जो है वो पता होना चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को जो चीज़ बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई गलत बयानी ना हो। तो ये गाड़ी 17.7 की एवरेज दे रही है। पेट्रोल अगर आपका ऑन पे आ जाता है, आप इसको मेंटेन करके आरपीएम चलाते हैं, तो यार ये 110% आपको 20-22 की एवरेज देगी विद एसी इस मौसम में भी। और उसके बाद ये सारी इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये आपका लेन असिस्ट कंट्रोल आ गया, ऑडियो ऑन एंड ऑफ आ गया, ये आपका आ जाता है जी यहाँ पे सेंटर, ये सेटिंग में आ जाए। लैंड डिपार्चर जो है वो ऑन एंड ऑफ आ गया, नीचे पार्किंग सेंसर आ गया, ये आपका रडार आ गया, पार्किंग सेंसर्स आ गए, ये रियर रडार आ गया। आप यहाँ से अपना सारा इसको क्लोज कर सकते हैं। और ये आ जाती है जी इसकी, आप इसमें चले जाएं तो यहाँ से आप लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसकी बाकी सेटिंग को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह की इसमें ऑप्शन चाहिए। क्लस्टर आपके सामने आपको आरपीएम मीटर वाला मिलता है और नीडल वाला मिलता है। जेड में आप चले जाएँ तो उसमें जी जो आती है इससे थोड़ी सी लोडेड, उसमें आपको सेंटर आर्मरेस्ट एलईडी लाइट्स मिल जाती है। बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं था। पुश बटन स्टार्ट है। आपको मैं इसका डैशबोर्ड दिखाऊं तो बड़ा खूबसूरत हार्ड प्लास्टिक में इसका डैशबोर्ड है। ये वाला आगे जो इतना मटेरियल है ये आपको पूरा लेदर टच देता, पीछे जो है वो ये बिल्कुल मैट ब्लैक में आपको ये प्लास्टिक के अंदर डैशबोर्ड मिलता है। उसके बाद एसी वेंट मैंने आपको बताया फ्रंट पे 4 आते हैं। यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है। इसमें ये नॉब वाला एसी भी दिया हुआ है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल दूसरी नॉब वाला भी आता है, टच वाला जो है वो इससे लोडेड वाली में आता है। नीचे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाती है, कार चार्जर की ऑप्शन आ जाती है, ये आपको ट्रे मिलती है, गियर शिफ्टर इसका ये आ जाता है और PRNDB। अब इसमें प्लस माइनस इसलिए नहीं आता कि 1000 सीसी में आपको ये प्लस माइनस वाला गियर नहीं होता। अगर आपने नॉर्दर्न में जाना है तो आप इसको बी में करके चढ़ा सकते हैं। चढ़ाइयाँ चढ़ने के लिए आपको बी गियर की ज़रूरत पड़ती है। पूरा ये आपका जो पैनल है
ये इतना, ये आपको मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। इको की ऑप्शन आ जाती है, ट्रैक्शन की ऑप्शन आ जाती है, हैंड ब्रेक आपको इधर मिलती है, 2 कप होल्डर आपको इस साइड पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे भी ये ट्रे है, यहाँ पे भी आपको ट्रे मिलती है। स्टीयरिंग आपको मैंने बताया था एडजस्टेबल, आप इसको अप एंड डाउन करके सेटिंग अपनी बना सकते हैं जिधर आपको चाहिए। बड़ा खूबसूरत इसका स्टीयरिंग व्हील है, एक्वा में भी आपको यही मिलता है 3 स्पोक। अब आपको मैं बताता चलूँ, इस गाड़ी के अंदर भी आपको 8 एयर बैग मिलते हैं, फ्रंट पे 6 हैं, 2 सीट में, 2 इस साइड पे, 2 आपके फ्रंट पिलर में। और ये गाड़ी का रूम जो है पूरा जेट ब्लैक के अंदर है, आपको इसकी रूफ भी ब्लैक में मिलती है। वैनिटी मिरर आपको दोनों सन शेड के अंदर मिल जाते हैं। और उसके बाद केबल लाइट आपको मैं दिखाऊं तो वो आपको LED के साथ मिलती हैं। इसमें आपको फ्रंट वीडियो रिकॉर्डर नहीं मिलता। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो ये इसका ग्लव बॉक्स है। लेग रूम इस गाड़ी का बड़ा खूबसूरत है, बड़ा स्पेशियस है, हेडरूम भी इसका बड़ा आला है फ्रंट केबिन का। अब मैं आपको इसका जो इसमें फॉल्ट है वो चल के आपको बैक केबिन में दिखाता हूँ कि उसके अंदर ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस गाड़ी को लोगों ने पसंद करना कम किया। सबसे पहला ड्रॉबैक मैंने आपको बताया, कूप स्टाइल का इसका ये डोर आता है और इसका विंडो साइज भी ये जो है वो भी बड़ा स्मॉल सा है, जिसकी वजह से अंदर बैठा हुआ पैसेंजर जो है वो बड़ा अपने आप को घुटन सी महसूस करता है। आपको ये यहाँ पे ट्रे मिल रही है, सिंगल आपको कप होल्डर मिल जाता है, स्पीकर आपको पीछे मिलता है। रियर सीट आप इसकी देखें, पीछे इसका ये ही ड्रॉबैक, इसका डोर जो है उसका केबन पिछला वाला जो बड़ा कंजस्टेड है। 3 आपको हेडरेस्ट मिल रहे हैं, अगर आपने सीट को बंद करना, ट्रंक की स्पेस ज़्यादा यूज़ करने के लिए आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। और उसके बाद अब इस गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ जी, 3 पैसेंजर इस पर बैठ सकते हैं। लेग रूम आपके सामने है, पिछले पैसेंजर के लिए भी आपको यहाँ पे ट्रे दी हुई है। फ्रंट आप इसका देख सकते हैं और हेलोजन लाइट आपको पीछे वाले केबल में भी मिलती है। अब सबसे पहले तो ये सीट आप जितनी आगे पीछे कर लें, हेडरेस्ट हो ना तो मैक्सिमम यहाँ तक होता है। अब मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझे तो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखें मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ। मुझे अगर आगे देखना तो यूँ और इस साइड पे देखना तो यूँ। अब उसके बाद मैं आता हूँ इसके हेडरूम की तरफ, तो रेयर पैसेंजर में अगर मेरे से रेयर सीट पे अगर मेरे से लंबा बंदा बैठा हुआ है तो यार ये हेडरूम देखे कंजस्टेड। और उसके बाद लेग रूम जो है फिर इसका थोड़ा सा बेहतर है। अब इसको गाड़ी को मैं डोर को क्लोज करता हूँ तो ये देखें पूरा CHR वाला आपको फील आता है कि CHR में भी पीछे बैठ के बड़ी ही दिक्कत होती है। हालांकि इस गाड़ी का AC चलेगा, लॉन्ग पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन 2 बंदे पीछे बैठे तो ये गाड़ी आपको फिर सूट करती है। 3 बंदे बैठेंगे तो बहुत घुटन है। एयर बैग आपको इधर भी मिल रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। सिर्फ ये एक ड्रॉबैक है कि यार इसका पिछला केबन जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जिसकी वजह से हर कोई जो पीछे ज़्यादा बैठने चाहते हैं लोग वो इससे तंग इसलिए कि भाईजान पीछे बैठ ही नहीं सकते। अदरवाइज लोग इसको पसंद फिर भी बहुत करते हैं। ट्रंक की स्पेस आपके सामने अच्छी है, स्पेशियस है। नीचे आपको यहाँ पे पंक्चर लिक्विड और एयर पंप मिल जाता है। बाकी आपको टूल किट मिलती है। इन सीटों को मैंने आपको बताया, अगर आपने स्पेस ज़्यादा यूज़ करनी है तो आप इसको बेंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये गाड़ी का बॉडी वेट, गाड़ी के रोड ग्रिप, ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी फ्यूल एवरेज और इसकी जो आप कह सकते हैं कि मज़ा जो है वो एक्सीलेंट है। गाड़ी के अंदर कोई ऐसा हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में या इसके इंजन में कोई किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है, मां सिवाय इस एक फॉल्ट के जो हर इसकी सारी खूबियों पे पानी फेर देता है, वो है इसका लेग रूम और बैक केबन। अदरवाइज़ ये अच्छा होता ना तो जितनी आज रेस टॉप पे है शायद रेस की जगह इस गाड़ी ने ले ली हुई होती, मगर उनका जहन हम नहीं जान सकते ना समझ सकते हैं। बाकी आप इसका इंजन देखिए, ये 13,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये 3 सिलेंडर है। विड्स में 2013, 14, 15 में जो 3 सिलेंडर आता था 13 तक, उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत थी। इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा इशू नहीं है। वो तो जो इश्यूज थे ना वो तो जापानियों ने बहुत पहले ही ख़त्म कर दिए थे कि कोई आपको जो है वो इशू आए इसकी वाइब्रेशन का, या आप ब्रेक पे पाँव रखें, गाड़ी स्टार्ट हो, एक और सिग्नल पे खड़े हो जाएं तो गाड़ी आपकी वाइब्रेट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके लेग रूम से मुतमईन हैं तो फिर आप देर मत करें। 2022 मॉडल की टोयोटा यारिस एक्स पैकेज 5 ग्रेड की 13,000 किलोमीटर चली हुई, पुश बटन स्टार्ट मेरे शोरूम पे अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी को ख़रीदना है तो विज़िट कीजिए स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे आगाह भी करें और बेल आइकन प्रेस करें। ऑल पर जाकर बेल आइकन प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़। और सॉरी, प्राइस बताना तो मैं भूल ही गया, 52 लाख रुपए इसकी प्राइस है, 52 लाख रुपीज़। 21 मॉडल की गाड़ी आई थी, 52 लाख रुपए की वो थी। 22 मॉडल की गाड़ी भी मैं आपको 52 लाख रुपए की दे रहा हूँ। मजीद आप विजिट करें तो मैं आपको प्राइस जितनी कम हो सकेगी माइनर सा मैं फ़र्क वो भी इंशाल्लाह ताला निकालूंगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।